बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जूरिस फाउंडेशन के चैनल राइटियस से रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत है। नाजरीन कराम, आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तैयारियां हो रही हैं और चंद सतूर मैंने तहरीर करके आपके सामने रखी हैं जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज अशरफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली 10 अप्रैल तक 10 मई तक पुरानी स्टेट लाइफ बिल्डिंग के हाल में मनाई जाएगी। यकीनन कि आईन पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर 75 करोड़ के अखराजात करने के बाद इस महाज पर भी कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ेगा, मगर देखना ये है कि क्या आईन पाकिस्तान लोगों को हकीकी खुशी भी दे सका है और क्या इसके बनाते वक्त बड़े कौमी मसाइल की निशानदही हो सकी थी या ये इधर उधर की दस्तावेज से मदद लेकर बनाया गया। इसकी मौजूदगी में मुल्क किस कदर तरक्की कर सका, क्या इस पर अमल दरामद ना हो सका या ये बड़े मसाइल का हल ना दे सका। अब तक इसके अंदर 25 तरामीम लाई गई हैं जिनकी मौजूदगी में इस मुकद्दस दस्तावेज़ का हुलिया कैसा है। आइए तजदीद वफा करते हुए बड़े कौमी मसाइल का जायज़ा लें जो आइनी तौर पर हल हो सकें। चंद एक मसाइल की निशानदही करने की मैं जसारत कर रहा हूँ और ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। नंबर 1, एहतसाब मुआशरों को पाक साफ रखने के लिए नागुज़ीर है जो इनफरादी तौर पर हरगिज़ ना हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सरमाया रखने वाले लोगों का सरमाया ज़बरदस्ती बहक सरकार जब्त किया जाए। कानूनी हल बसूरत लैंड रिफॉर्म नाकाम हो चुका है। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि नैब, FIA या दूसरी एजेंसियाँ एहतसाब करने में नाकाम हो चुकी हैं और ताकतवर लोगों के खिलाफ केस साबित करना ही मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ या जरदारी साहब जैसे लोगों से कोई रिकवरी ना हो सकी और उल्टा स्टेट को पीछे हटना पड़ा। नीज़ ये कानूनी तरीके से इस्लाहात का तरीक़ाकार लैंड रिफॉर्म लॉ से लाया गया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गलत जजमेंट दी और इन लोगों का ज़राए आमदन जायज़ समझते हुए एक जजमेंट दे दी, लेकिन इसको अब आइनी तौर पर हल करना पड़ेगा। नंबर 2, यकसा निज़ाम तालीम आइनी ज़रूरत हो तबकाती तकसीम पैदा करने वाला निज़ाम मुल्क की तरक्की में रुकावट है। नाज़रीन कराम, एक तरफ निज़ाम तालीम से क्लर्क पैदा हों और दूसरी तरफ अफसर पैदा हों। क्लर्कों की सुबह 8 बजे हो जाती है, यानी वो 8 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं। अफसरान तमाम दफातर में 11 बजे के बाद आते हैं। तो इनका ये डिसिप्लिन तालीम के अदारों से ही शुरू होता है और फिर मुख्तलिफ निज़ाम तालीम से तबकात जन्म लेते हैं और इस तरह मुल्क की तरक्की में रुकावट का बायस बनते हैं। अदालती निज़ाम सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए हो, बाकी सारा काम इंतज़ामी अदारे करें और सिर्फ एक अपील का हक दिया जाए। मौजूदा निज़ाम जो अदालतों में है ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया ताकि लोग रियासत के ख़िलाफ़ जारियत पर आमादा ना हों। इसके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब तक कुत्ता कुएं से ना निकाला जाए उस वक्त तक पानी साफ नहीं हो सकता। अदालती निज़ाम को यकसर बदलना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, जायज़ या नाजायज़ असला किसी प्राइवेट शहरी के पास ना हो, क्योंकि जायज़ या लाइसेंसी असला रखना खुदगर्जी की अलामत होता है। आपने देखा मुल्ला उमर के दौर में असला सिर्फ सरकारी लोगों के पास होता था, प्राइवेट किसी शख्स को असला रखने की इजाज़त नहीं थी। तो ये जो लोग हैं जिनके पास नाजायज़ ज़राए आमदन हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला भी रखा हुआ है और ये एक रियासत में अमन को डिस्टर्ब करने का मूजब बनता है और अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि रियासत को असला से पाक किया जाए। नंबर नेक्स्ट, पाकिस्तान भर के सरकारी दफातर और रहायश गाहें कमर्शल मकसद के लिए नीलाम करके रियासत को खुशहाल किया जाए और जदीद दफातर शहरों के करीब मुनासिब जगहों पर मुंतकिल किए जाए। पूरे पाकिस्तान में शहरों में सरकारी दफातर और सरकारी रहायश गाहें नहायत अहम जगहों पे हैं और इर्द गिर्द सब कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी हैं। इन जगहों को कमर्शियल करके रियासत का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और ये दफातर किसी मुनासिब जगह पे मुंतकिल किया जा सकते हैं। लिहाजा इस बात को आइनी तौर पर हल किया जाए। नंबर नेक्स्ट, मुआशी खुशहाली के लिए मेहनत कश तबका के तमाम हकूक बशमूल नुमाइंदगी दिए जाएं और इस मकसद के लिए तरीक़ा इंतखाब तब्दील किया जाए। आप जानते हैं कि मुआशी खुशहाली मेहनत कश तबके के हकूक की निगहबानी से आती है। इनके हकूक का भरपूर ख्याल किया जाए, ना सिर्फ इनको इस्तेसाल से
बचाया जाए बल्कि इनको नुमाइंदगी भी दी जाए। मौजूदा तरीका इंतखाब सिर्फ 1% तबके को नुमाइंदगी देता है। ये लोग मजलूमियत का शिकार हैं और फिर हम इनसे तवक्को रखते हैं कि ये हमारे लिए कोई ना कोई पैदावार देंगे और रियासत को खुशहाल बनाने में मावन व मददगार होंगे। नाज़रीन कराम, ये तजावीज़ चंद एक मैंने दी हैं, मगर मैं अहले दर्द और अहले दानिश और माहिरीन आइन से ये तवक्को करता हूँ कि वो मेजर नेशनल इश्यूज़ के ऊपर अपनी आरा देंगे और जो मेगा इश्यूज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इनका हल आइनी तौर पर देने के लिए तजवीज़ देंगे। मेरे वतन के बासियों, जियो तो इस तरह जियो कि ज़िंदगी खिराज दे, दुआ तुम्हें समाज दे। ये रास्ते के पेचो खम, चलो तो चूम लें कदम, भलों का रूप धार लो, मुआशरा से धार लो। अपने मेज़बान रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।